ख्वाबों की सूरत जो खुदा ने उसे कलाम किया, वो कलाम कहाँ पर है? यूसुफ के। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब वो बेचे गए, बाप का मंजूर नजर है, लेकिन वहां पर जाकर गुलाम बन गए। वहां शायद जाकर लॉन्ड्री शुरू कर दी, बर्तन धोए होंगे, कुछ काम किया होगा फिर। लेकिन इस सारी हालत के बावजूद भी खुदा का कलाम यूसुफ की जिंदगी से जुदा नहीं हुआ, बल्कि वो राजी और फर्माबरदार था। फिर उसके बाद इल्जाम लगा, वो जेल में चला गया, लेकिन जेल में भी वो जो कैदी थे उनका सरदार बन गया। और लेकिन कोई काम भी जो था यूसुफ की मर्जी के बगैर नहीं होता। बहरहाल वो शख्स खुदा के साथ चलता रहा, राजी रहा, फर्माबरदार रहा। इल्जाम लगा, भाइयों ने बेचा, उसने उफ नहीं की, शिकवा नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि खुदा उसको सरफराज करे, खुदा उसको जमीन के अच्छे फल खिलाने। फिर वो वक्त आया जब सरफराजी है, वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया, सारी दुनिया में कहत है, और खुदा ने उसको अकल दी, उसे बादशाह के ख्वाबों की ताबीर की, और मिस्र में गला है, और एक दिन उसके भाई उसके सामने खड़े हैं, वो जो उससे हसद करते हैं। ये आपको मिलेगा ईसाया 45 चैप्टर 45 बाब में। फिर वो अपने भाइयों के साथ क्या सलूक करता है? उनको बुलाता है और उन्हें कहता है जरा नजदीक आ जाओ। वो डर जाते हैं। अगर यूसुफ की जगह कोई और शख्स होता तो शायद उन सब की लाइंस लगाकर उनकी गर्दनों को काट डालता, लेकिन यूसुफ ने ये नहीं किया, क्योंकि यूसुफ जो है वो खुदा के हुक्मों को राजी और फर्माबरदार होकर मान रहा है। जब उसके भाई नजदीक आए तो उसने ऊंची जगह पर उनको बैठाया और उनसे कहा कि ना गमगीन हो, ना परेशान हो, इसलिए कि तुमने मुझे यहाँ नहीं बेचा, बल्कि खुदा ने मुझे तुमसे पहले यहाँ बेचा था, ताकि आज के दिन मैं तुम्हारी जाने बचा सकूं। आमीन। तो इस शख्स की जिंदगी में, इस खुदा के बंदा की जिंदगी में हम देखते हैं कि वो राजी और फर्माबरदार रहा, और वो उस मुल्क में जिसमें वो गुलाम था, कैद था, वहां का वजीर आजम बन गया। वो न सिर्फ खुद अच्छे अच्छे फल जमीन पे खा रहा था, उसने अपने खानदान को अच्छा फल खिलाया, बल्कि उसने दुनिया के लोगों को अच्छे फल खिलाए। अच्छे फल से खुदा ने उसको इन्फ्लुएंस दिया, असबासत शख्सियत बनाया, उसको अपने जलाल को इस्तेमाल किया, उसने अपने खानदान को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। तो हम भी बाज़ बुजुर्ग यूसुफ की तरह मुश्किलात में से, आजमाइशों में से गुजरते हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल आ जाए, दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, तो उसको ये समझें कि ये परेशानी आपको खुदा से जुदा करने के लिए नहीं आई। ये परेशानी, आजमाइश आपको गुनाहगार बनाने के लिए नहीं आई। ये मुसीबत जो है ये आपको राहत की तरफ लेके जाएगी। ये आजमाइश आपको एक मजबूत ईमानदार बना देगी, आपको मसीह का सच्चा गवाह बना देगी। ठीक है। तो बुजुर्ग यूसुफ ने जो कुछ उनके साथ हुआ उसको खुशी के साथ कबूल कर लिया। तो जब आप गुजरे मुश्किल वक्त में से, तो उस मुश्किल वक्त को खुशी के साथ कबूल कर लें कि ये खुदा का प्लान है, और इस वक्त के साथ जब मैं खुदा के हुजूर राजी और फर्माबरदार रहूंगा तो मुझे अच्छे अच्छे फल खिलाएगा, वो मुझे सरफराज करेगा, वो मुझे अच्छे अच्छे फल खिलाएगा। खुश रहें उसमें। ठीक है। कहता कि तुमने नहीं भेजा, बल्कि खुदा ने मुझे भेजा ताकि मैं तुम्हारी जानों को बचा सकूं। फिर एक और शख्स को देखते हैं, और ऐसा शख्स मेरा ख्याल है दुनिया में कोई और शख्स नहीं होना। आप निकालें अय्यूब की किताब, पहला चैप्टर नंबर 1, और उसकी वो आयत है तो क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि
और एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे और मैं नौशी कर रहे थे, अब अय्यूब के पास देखिए एक पैगाम लाने वाला शख्स आया। एक कासद ने अय्यूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जुते थे और गधे उनके पास चल रहे थे कि सबा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तहे दे दिया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। अब क्या हुआ अय्यूब के साथ? पहला नुकसान क्या है? बैल और गधे उसके चोरी हो गए। लोग आए सबा के और उन पर टूट पड़े और उनको ले गए। और पुराने वक्तों में ये नहीं था देखा जाता किसी के पास कितने मकान हैं या कितने उसके पास गाड़ियां हैं या कितने उसके पास मुलाजिम हैं, ये देखा जाता उसके पास मवेशी कितने हैं। ये एक दौलत की अलामत थी। अब पहला नुकसान उसको हुआ माशी तौर पर, उसकी जायदाद जो है, उसकी माल दौलत जो है वो लूट कर ले गए। ठीक है, अभी उसने खबर दी कि मैं तुझे अकेला भी बचा हूं कि तुझे खबर दूं। और 16 आयत कहती कि अभी वो ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया और फकत मैं ही अकेला। ये दूसरा शख्स आ गया। एक ने खबर दी है कि तेरी बैल और तेरे जो है गधे वो ले गए, और दूसरा शख्स आकर खबर दे रहा है कि आसमान से आग नाजुल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया और फकत मैं ही बचा हूं जो तेरे लिए ये खबर नहीं। दो खबरें हो गई। चलो नुकसान हुआ, बंदे का बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन आगे चले के 17वीं आयत कह रही कि अभी वो ये कह रहा था कि एक और कहने लगा कि कश्ती 3 गोल होकर आए, ऊँटों पर आ गिरे और उन्हें ले गए और नौकरों को तहे दे किया और मैं ही अकेला बचा निकला कि तुझे खबर दूं। तीसरे भी आकर बुरी खबर दी कि तेरे नौकर भी चले गए, पहले बैल चले गए, फिर तेरे गधे भी चले गए, फिर तेरे ऊँट भी चले गए और मैं ही अकेला बचा। तो उसके बाद एक और आ गया। वो ये कह रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा। इसने आकर सबसे बुरी खबर दी। उसे क्या खबर दी? कह लगा कि तेरे बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे और मैं नौशी कर रहे थे, और देख बियाबान में से एक बड़ी आंधी चली, घर के चोरों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो जो कोनों पर गिर पड़ा और वो मर गए और फकत मैं ही अकेला बचा हूं कि तुझे खबर दूं। कितने हादसे पैदा हुए। चौथा कासद आया जिसने एक ही दिन में आकर बुरी खबर दी। पहले ने आकर गधों के बारे में, फिर खेतों के बारे में, फिर ऊँटों के बारे में, और इसकी औलाद के बारे में। खुदा ना करे हमें कभी इस तरह की खबर सुनने को मिले। शदीद दुख की है कि सब कुछ चला गया, बेटे भी मर गए, बेटियां मर, सारी औलाद मर गई उसकी। लेकिन क्या हुआ है अगली आयत में देखें, तब अय्यूब ने उठकर अपना पैरहन कपड़े चाक किया और सर मुंडाया और जमीन पर गिरकर सिजदा किया। क्योंकि उसने जो कुछ हुआ उसके साथ, उसके लिए उसने खुदा के हुजूर रज़ा समझकर उसे कबूल कर लिया, सिजदा किया, उसने इबादत की। और हमें जरा सी तकलीफ होती तो हम कहते हैं दुख मेरे लिए क्यों है, ये मुसीबत मेरे लिए क्यों है, ये मुश्किलात क्या मेरे लिए लिखी है सारी। उसे क्या किया? सब कुछ खो देने के बाद भी उसने सजदा किया और कहा, नंगा मैं अपने माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदाउन ने दिया और खुदाउन ने दिया उसका नाम मुबारक हो। और उसे अगली आयत जो है ये खास तौर पर आपने याद रखनी है कि इन सब बातों में जो हादसात उस पर बीते, जो दुख उसने सहा, अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का इल्जाम लगाया। हालेलुया। उसने खुदा को कोई इल्जाम नहीं दिया कि खुदा तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया। अक्सर लोग नुकसान उठाते हैं तो खुदा पर इल्जाम लगाना शुरू कर, खुदा तूने रोका क्यों नहीं, मेरी गाड़ी चोरी होगी तो क्यों नहीं इसको बचाया, खुदा मुझे चोट लग गई तो तेरे फरिश्ते जो है मेरी हिफाजत करेंगे,
मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा कारोबार तबाह हो गया, लेकिन उसने किसी बात के लिए खुदा पर इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन वो राजी रहा और इस सारे फैसले में खुदा का फरमा बरदार रहा। पहला काम उसने क्या किया? दुख का इजहार किया, लेकिन उसके साथ उसने खुदा की इबादत की, सिजदा किया खुदा को, और खुदा पर कोई बेजा इल्जाम उसने नहीं लगाया। लेकिन क्या सब कुछ छिन गया? नहीं। दुख और सुख जैसे भी हालात हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करना बंद न कीजिए, खुदा की इबादत करना बंद न कीजिए। जब आप खुदा के हुजूर फरमाबरदार और राजी रहते हैं तो वो हमें फिर से ब्लेस करता है। जिस कदर हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तमाम तर हालात में, दुखी हालात में भी, तो खुदा की बरकत हमारी जिंदगियों में आना शुरू हो जाती है। ये भी बंदा है अय्यूब, जिससे सब कुछ खोया है, लेकिन एक वक्त आया जब खुदा ने इसको फिर से बहाल कर दिया। खुदा कलाम में लिखा, खुदा ने इसको फिर औलादें दी, फिर बल्कि खूबसूरत औलादें बख्शी। लिखा कि अय्यूब की बेटी और जमीन पर सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। इसके पास गधे भी वापस आ गए, बैल भी वापस आ गए, खेत भी मिल गए, ऊंट भी मिल गए, खानदान भी मिल गया। खुदा ने जो खोया था उसको बहाल कर दिया और इससे जमीन के अच्छे अच्छे फल खाए, क्योंकि ये राजी और फरमाबरदार। सुन रहे हैं? ये राजी और फरमाबरदार। फिर एक नौजवान लड़के की मिसाल है। खुदा यीशु मसीह मुनादी कर रहे हैं, भीड़ बड़े दिनों से उनके साथ है, और उस खुदा यीशु मसीह महसूस करते हैं कि यार ये इतने दिनों से मेरे साथ हैं, 3 दिन हो गए हैं, इनको भूख लगी होगी। तो अपने शागिर्दों में से एक को कहते कि तुम इनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। तो कहते खुदा हम कैसे करें? अगर 200 दिनार का भी खाना रोटियां ले आए तो इनके लिए कम है। फिर यकीनन पूछा गया होगा कि किसी के पास खाना है। एक नौजवान लड़का, एक बच्चा क्या लेकर आया? मछलियां। और कितनी मछलियां? 2 मछलियां और 5 रोटियां। अब आप तसव्वुर कीजिए इस बात का कि लिखा कि 5000 मर्द थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे, और मैं समझता हूं कि क्या मजमा में सिर्फ एक ही शख्स था जिसके पास रोटी थी, बाकी किसी के पास कुछ नहीं था। वो निकले हुए थे सफर पर, और जैसे ये बच्चा खाना लेकर आया, बाकी उनके पास भी होगा। कि उनके पास कोफ्ते बने होंगे, कि उनके पास मुर्ग रोस्ट होगा, मछली फ्राई होगी, कि उनके पास पालक पनीर होगा, साग गोश्त बना होगा, लेकिन सब ऐसे और बनी यीशु ने कितने दिन और ला देने ले यीशु ने पता कितना टाइम लगा देना है, रहने दो, हम नहीं देते, हम फिर खत्म हो जाएगा ना, वो पहाड़ पे जाके खाएंगे, उस चरागाह में चले जाएंगे, वहां बैठ कर खाएंगे। तो जब यीशु पूछे तुम्हारे पास कुछ है, वो लेने के लिए नहीं पूछता, उसको बरकत देने के लिए पूछता है। जब पूछा गया तो वो लड़का ले आया, और जब यीशु ने उस पर हाथ रखे तो रोटी और मछलियां पड़ना शुरू हो गई। जब आप खुदा के हुजूर कुछ लेकर आते ना, तो यीशु उस पर हाथ रखता तो पढ़ना शुरू हो जाता। इसलिए कलाम में लिखा कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। लेकिन कब? खुदा खुशी से देने वाले को अजीज करता है। खुदा खुशी से देने वाले को अजीज करता है। बस खुदा लोग शिकवा करते, चश्मे तो यार पैसे के लिए एलानात होते रहते जी, बिजली का बिल देना है, 500 साल की तनख्वाह देनी है, बाहर का नलका टूट गया है, ये बल्ब खराब हो गया है। ये आप लोगों के लिए मौका होता है कि आप अपनी रोटी और मछली यीशु को दे ताकि उस पर हाथ रख सके। लिखा है अगर तुम राजी और फरमा बरदार रहो तो वो तुम्हें अच्छे अच्छे फल दें। अब इस नौजवान लड़के ने खुदा के हुक्म को माना और बड़ी खुशी से इसने कहा, हाँ खुदावंद, या जिस शख्स ने पूछा तो उसके पास लेकर गए, मेरे पास है जी खाना, ये नहीं। और जब खाना खिलाया गया तो कितनी टोकरियां बच गई? 12 टोकरियां। और वो किसको दी गई? इसी नौजवान को कि ये लो, उसने बेची और उसके पास और पैसा आ गया, और चीजें उसके पास, ब्लेसिंग उसकी जिंदगी में
आगे, जो कुछ करते हो ये जानकर करो कि खुदा और लाचारी के साथ नहीं, खुशी के साथ। आज लाचारी के साथ चर्च तो नहीं ना है, खुशी के साथ, इसलिए आप बरकत पा रहे हैं। एक और मिसाल हम देखते हैं और वो मिसाल है हमारे खुदा यीशु मसीह की। खुदा यीशु मसीह के बारे में फिलिपियों के खत में लिखा हुआ है कि अगरचे वो खुदा के बराबर था, लेकिन उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा की चीज ना समझा और अपने आप को खाली कर दिया, इंसानों को मुशाबे हो गया और आदम की सूरत इख्तियार की। अच्छा, यीशु मसीह का पैदा होने का जो मकसद है वो सलीब पर जा देना। यीशु मसीह पैदा इसलिए हुए थे कि वो सलीब पर अपनी जान को कुर्बान कर सकते, इसलिए वो कहते कि कोई मुझसे इसको छीन नहीं सकता, कोई भी इसे छीन नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी जान देता हूं। इसलिए कि बाप मुझसे मोहब्बत रखता है। क्यों बाप मोहब्बत रखता है? क्योंकि मैं खुशी से अपने आप को दे दिया है, मैंने अपने आप को खाली कर दिया है। मैं बाप की मर्जी जमीन पर पूरा करने के लिए आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि बाप चाहता है कि मैं लोगों के बदले सलीब पर अपनी जान कुर्बान कर दूं, ताकि मेरे इस कुल बहाने के वसीला से बथेरों को गुनाहों की माफी मिल सके। और आज हम शुक्रगुजार हैं कि मसीह यीशु ने ये काम राजी होकर किया और फरमाबरदारी जो उसने की, खुशी के साथ उसने बाप के थ्रू आउट मुकद्दस में कई बार उन्होंने इसका इजहार किया कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, बल्कि जो बाप को करते हुए देखता हूं वो करता हूं। मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। उसी यीशु हमारे लिए सलीब पर कुर्बान होने के लिए, और ये तभी मुमकिन था जब उसने राजी होकर फरमाबरदार होकर खुद को खाली कर दिया, बाप की मर्जी को उसने पूरा किया। फिर खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि जब ये सारे अमल हुए, मसीह राजी रहे, मसीह फरमाबरदार रहे, खुशी के साथ उन्होंने कफारे का काम किया, तो लिखा कि खुदा ने उसे सर बुलंद किया, खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, और इस नाम के आगे आसमानियों का, जमीन वालों का और जमीन के जो नीचे हैं सबका घुटना झुक जाता है। हमें और खुदा ने आज हम सब मसीह की कुर्बानी का फल है। जितने शागिर्द हैं, जितने मसीही हैं, वो उस कुर्बानी का फल है, और खुदा ने उस मसीह को हमारी सूरत में और ईमानदार प्रभु किए। हम मसीह के बहन भाई हैं, हमारा ताल्लुक है मसीह के साथ, हम उसमें शामिल हैं। ठीक है, तो खुदा जो है हमारी जिंदगी को ब्लेस करना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम हुक्म मानने वाले बने। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर भी अमल करोगे, और ये मुश्किल नहीं है। और बहुत सारे काम मैंने पहले कहा कि हम लाचारी में करते हैं, लेकिन खुदा किनको अजीज रखता है? जो खुशी से उसकी इबादत करते, जो खुशी से उसके हुक्मों को मानते हैं, जो खुशी से उसकी बातों को सुनते हैं। इसलिए कलाम में लिखा है, ये आयत आपने अपने साथ लेकर जानी है, इसको याद करना है, आसानी से याद हो जाएगी, और ये आपको लिए रहनुमाई पैदा करेगी। ईसाया पहला बाब उसकी 19 आयत कि अगर तुम राजी और फरमाबरदार रहो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल। यह आयत किसके लिए? मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए। मुझे खुदा कहता है कि मैं जो काम भी करूं खुशी के साथ करूं। खुदा